यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ था उसका एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल $50 बिलियन के तो यूक्रेन के घर टूट गए, $36 बिलियन का सड़कें टूट गई। इतना नुकसान इनका यूक्रेन वालों का हुआ है। इसी प्रकार से कमर्स इंडस्ट्री लगभग $125 बिलियन से ऊपर का तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ है यूक्रेन का इस रशियन इन्वेजन के वजह से। साथ ही साथ रूस को भी बहुत नुकसान हुआ, उनकी इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखा गया। अरे रूस छोड़ो, यूक्रेन छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर जीडीपी में माइनस का साइन दिखने लग गया। आप देखिए रशिया, यूरोजोन, यूके, यूएसए, वर्ल्ड वाइड दुनिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, वो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से सरक गई थी। जो ओरिजिनल थी उससे पीछे खिसक गई थी। ये सारे आंकड़े दर्शाते हैं अपने आप में कि कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इस पूरी कहानी से। इसी बीच में रूस के समर्थन में जो लोग थे वो तो लगे हुए थे, वहीं यूक्रेन के समर्थन में एक और यूरोप का देश निकल कर आया था, नाम था उसका जर्मनी। ओलाफ स्कॉल्ज को आप देख रहे हैं। ये नेता वो थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने देश की महंगाई को रूसी गैस से मैनेज किया हुआ था, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से। ये बेचारे बहकावे में आ गए अमेरिका के, और वो इतना महंगा इन्वेस्टमेंट इन्होंने होल्ड पे डाल दिया और कहा कि अब हम गैस नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में ये इस समय रिसेशन के शिकार होने वाले हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे तीव्र गति से उठती इकोनॉमी, वो इकोनॉमी इन दिनों केवल अमेरिका के बहकावे में आकर के रिसेशन की मार खाने जा रही है। क्यों? क्योंकि सस्ती गैस नहीं आ रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ते बढ़ते ये लोग भी यूक्रेन को अमेरिका के कहने पर सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम चीजें हुई यूक्रेन के कारण। दुनिया भर में खाद्य पदार्थ, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सब चीजें महंगी होती गई। अल्टीमेटली कुल मिलाकर दुनिया में ये चीज सेट हो गई थी कि साहब कुछ भी हो, यूक्रेन की मदद करके दुनिया ने अपने आप से यह तय कर लिया था कि या तो यूक्रेन के पक्ष में कोई लोग हैं या रूस के पक्ष में कोई लोग हैं। यूक्रेन के पक्ष में जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड था वो तमाम कोशिशों के बावजूद रूस को किसी भी प्रकार से पटखन ही नहीं दे पाया। रूस अकेला अपने दम पर दूसरा साल कंप्लीट करने जा रहा है। अब तो लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर की फॉलोअप लेना भी बंद कर दिया है। जिस प्रकार से आजकल आपको इजराइल हमास के बीच में जो चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक इसी प्रकार से रशिया यूक्रेन तो अब तो पीछे बीते दिनों की बात हो गई है। सोचकर देखिए कि खुद यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि मैं $4.2 बिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहता हूं यूक्रेन को। ये आज की खबर दिखाई दे रही है आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की मदद के नाम पर खूब पैसा आया, लेकिन ये आदमी धोखा दे गया। बाइडेन की नेचर नहीं है, अमेरिकी खून में है। अमेरिका केवल अपने अपने स्वार्थ समझता है। मैं आज आपको वो मूल कारण बताऊंगा जिसके चलते अमेरिका ने इनका साथ छोड़कर इनका दामन थाम लिया है, और चुपके से ही सही इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए इस बात को समझिएगा, अमेरिका दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता ऐसे मतलब है उसके लिए ये केवल एक पपेट था। पपेट का मतलब शक्ति संतुलन का आधार था कि तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे हम। तुम जाओ, तुम बलि के बकरे हो, तुम्हें बांध दिया जाएगा, शेर खाने आएगा। तुम मर जाते हो तो हम कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ। तुम बचते रहते हो तो तुम्हें फीडिंग देते रहेंगे। तुम बढ़िया से संघर्ष करना, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। जेलेंस्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें असला चाहिए असला देंगे, तुम्हें जो पैसा चाहिए पैसा देंगे, मानवीय सहायता चाहिए सब देंगे। बस तुम ये समझो कि हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम खुद सामने से कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम अपना नुकसान थोड़ी करेंगे, हम तो समुद्र पार करके दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। हुआ भी वही। यूएस ने इन्हें धक्का देकर के खुद से 17 महीने बाद तेल खरीद लिया। दूसरी बात, दुनिया को $60 प्रति बैरल का, हम दिखाएंगे वो न्यूज की कटिंग भी, लेकिन खुद खरीदा। एक बार $74 प्रति बैरल पर, एक बार $76 प्रति बैरल के ऊपर खुद तेल खरीदा है बकायदा। ठीक है ना? आपको याद दिला दूं ताकि आप इस चीज को याद रखें। खुद तो इतने भाव पर खरीदा है, और जब दुनिया से सैंक्शंस लगवा रहा था रूस के ऊपर, तब इसने लोगों से कहकर G7 कंट्रीज से मिलकर के $60 प्रति बैरल का भाव सेट कर दिया था। इससे ज्यादा में कोई नहीं खरीदेगा। अब सोचकर देखो, $60 प्रति बैरल का भाव तय करने वाला खुद 70 से ऊपर बैरल पर खरीद लिया, यानी अमेरिका की बात पर कौन विश्वास करेगा? आप सोचिए कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही थी कि इसका प्राइस कैप लगना फर्क नहीं डाल रहा है, क्योंकि रूस को जिसको जितने भाव पर बेचना है वो बेच रहा है। इंडिया को तो उसने $60 प्रति बैरल से भी कम पर दिया, और पाकिस्तानियों से साफ मना कर दिया था कि तुम चाहे कितना भी खरीद लो, हम तुम्हें 60 क्या, हम तुम्हें 70 पर भी नहीं देंगे। तो रूस ने अपने हिसाब से लोगों को अपनी अपनी रेट पर तेल बेचा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह समझ में आ गया कि ये सारी चीजें फाइनली कोई मतलब तो नहीं रख रही हैं। ऐसी स्थिति में अब खुद का ही मामला बचा लिया जाए। बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं, जब तक ये वॉर शुरू नहीं हुई थी उससे पहले अमेरिका रूस से लगभग $400 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता था। आज भले ही उसने $2.5 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका और रूस चाहे कितने भी कट्टर दुश्मन हो, लेकिन अमेरिका रूस से $400 मिलियन का
ऑयल इंपोर्ट करता था। ये डेटा है आपके सामने, 2022 फरवरी से पहले का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी इसने मात्र $2.5 मिलियन का तेल इंपोर्ट किया है, लेकिन किया तो सही। और किया तो भाई ट्वीट पर माहौल बनना ही था कि अमेरिका को अपनी हेजिमोनी, वर्चस्व पर जब जब संकट नजर आता है वो ऐसा कोई ना कोई बाईपास निकाल लेता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन हो जाता है, कोई चार्ज लगता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना होता है। भाई कि लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट जरूर रखें।